वे तीनों कैफे में बैठे थे। कॉफी वगैरह पीकर बातें करते रहे। जैस्मिन ज्यादा बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप सी बैठी थी। उसका ध्यान ही नहीं था ज्यादा, अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। काफी टाइम हो गया था उनको बैठे हुए। फिर रूही बोली, कार्तिक अब हम चलते हैं, काफी लेट हो रहा है, घर पर भी बहुत ही काम है। कार्तिक बोला, ओके आई नो बिजी डेज है। वे तीनों उठकर खड़े हो गए और कैफे से बाहर आ गए। जैस्मिन कार्तिक से मिली, फिर बोली, बाय, ध्यान रखना। कार्तिक मुस्कुराकर बोला, यू टू। कार्तिक का फिर फोन बज उठा। उसने देखा तो विहान का फोन था। जैस्मिन की नजर भी फोन पर चली गई। उस पर भाई लिखा हुआ था। जैस्मिन समझ गई कि विहान का कॉल है। उसका दिल फिर बेचैन हो उठा। वे वहीं रुक गई। कार्तिक ने फोन कान पर लगाया और बोला, हेलो। उधर से आवाज आई, लेफ्ट साइड पार्किंग में आ जाओ। कार्तिक ने सुना तो बोला, आप यहीं हो भाई? जैस्मिन ने सुना तो दिल ट्रेन की स्पीड से भागने लगा। चेहरे के रंग बदल गए। वे इधर उधर देखने लगी। वहीं लेफ्ट साइड में अपनी कार में बैठा विहान, जो एकटक जैस्मिन को देख रहा था। आंखें उसकी भरी हुई थी, साथ में लाल भी हो रखी थी। दुनिया भर का प्यार चेहरे पर लिए वे जैस्मिन को निहार रहा था। आज इतने महीनों बाद जैस्मिन को दोबारा पंजाबी सूट में देखकर हालत और ज्यादा खराब हो गई। कितनी प्यारी लग रही थी वे। विहान फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आ गया उसे देखने। वे कार में बैठा अपनी भरी आंखों से बस जैस्मिन को देख रहा था। उसने फोन काट दिया। कार्तिक ने विहान की कार पहचान ली। फिर रूही और जैस्मिन से बोला, तुम दोनों कैसे जाने वाली हो? रूही बोली, हम टैक्सी से चले जाएंगे। जैस्मिन बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। वहीं कार में विहान जैस्मिन को ऐसे देखते हुए देखा तो भरी आंखों से गहरी सांस लेकर बोला, मुझे ढूंढ रही हो लेकिन पास भी नहीं आना चाहती हो? क्यों मार रही हो बेबी? सुधर गया हूँ मैं, बाकी तुम सुधार देना अगर कुछ रह गया है तो। प्लीज आ जाओ मेरे पास, मुझसे नहीं रहा जा रहा ऐसे। विहान तड़प सा उठा। कितने दिनों बाद वे जैस्मिन को दोबारा देख रहा था। वे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन जैस्मिन को भूल नहीं पा रहा था। वे पागल सा हो रहा था। जब जैस्मिन को देखना नसीब हो सकता था तो सारा काम छोड़कर आ गया वे उसे एक नजर देखने। वहीं कार्तिक ने सुना तो बोला, चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं और भाई मीटिंग के लिए ही जा रहे हैं, रंधावा मेंशन के पास ही है, हम छोड़ देते हैं। रूही जैस्मिन को देखने लगी। जैस्मिन ने सुना तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि विहान के साथ जाएगी वे। कार्तिक भी जैस्मिन को देखने लगा, फिर बोला, जस्सू इफ यू कंफर्टेबल तो आ जाओ, हम वहीं जा रहे हैं। जैस्मिन बेचैन हो गई। उसका दिल भी हार मान बैठा और हाँ में सर हिला दिया। रूही और कार्तिक एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। कार्तिक ने जैस्मिन का हाथ पकड़कर उसे सड़क क्रॉस करवाई। रूही भी साथ में ही थी। विहान एकटक जैस्मिन को देख रहा था। जैसे ही उसे जैस्मिन अपनी तरफ आते दिखी तो दिल ही निकलकर हाथ में आ गया। ये सोचा नहीं था उसने, वे तो बस देखने आया था उसे। जैस्मिन उसकी तरफ आ जाएगी इतना प्रिपेयर नहीं था। विहान जल्दी से सीधा होकर बैठ गया, अपनी आंखें जल्दी से साफ की और गहरी गहरी सांसें भरने लगा। खुद को नॉर्मल भी तो दिखाना था उसे। कार्तिक ने कार के पास आकर उनके लिए पीछे का दरवाजा खोल दिया। पहले जैस्मिन जाकर बैठ गई। जैसे ही वे कार में आई, सीधे नजर ड्राइविंग सीट पर बैठे विहान पर गई। विहान सीधे ही बैठा था। उसकी हिम्मत ही नहीं थी जैस्मिन को देखने की। अगर देख लेता तो बस वहीं टूट जाता। जैस्मिन ने देखा तो जैसे आत्मा को तृप्ति मिल गई हो। विहान को देखते ही उसकी बॉडी में सुकून आ गया। वे हिली ही नहीं। फिर रूही ने उसे आगे होने के लिए कहा तो जैस्मिन साइड में हो गई और विहान के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कार्तिक आगे विहान के पास बैठ गया। रूही जैस्मिन के पास बैठ गई। रूही ने भी विहान को आज पहली बार इतनी क्लोज से देखा था। सच में बड़ा ही हैंडसम था बंदा। विहान तो खुद को नॉर्मल करने में लगा हुआ था। जैस्मिन की मौजूदगी उसे कमजोर कर रही थी। वहीं जैस्मिन भी एकटक विहान को देख रही थी। कार्तिक सीट बेल्ट लगाकर बोला, भाई जस्सू और रूही को घर छोड़ना है, कोई दिक्कत तो नहीं? विहान सेंस में आया। उसने कार्तिक को देखा। कार्तिक ने विहान की आंखें देखी तो सब समझ गया। आंखें लाल हो रखी थी, थोड़ी थोड़ी भरी हुई भी थी। कार्तिक चुप सा हो गया। विहान ने कुछ आगे नहीं बोला, हल्का सा हाँ में सर हिला दिया और चुपचाप कार स्टार्ट कर दिया। कार में एकदम खामोशी थी। विहान ने ड्राइव करते हुए आगे का मिरर सेट कर लिया। जैसे ही हल्की सी नजर मिरर पर गई तो जैस्मिन की नजरों से जा टकराई।
जैस्मिन भी मिरर में ही देख रही थी। जैस्मिन खुद अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। विहान की एकदम से ब्रेक लग गई। जैस्मिन से नजरें मिलते ही उसकी सांसें भारी हो गई। ब्रेक भी बहुत ही जोर से लगाया था उसने। सब थोड़ा आगे हो गए। विहान साइड में देखने लगा। उसके हाथ भी कांपने लगे थे थोड़े। जैस्मिन खुद बेचैन हो उठी तो वहीं विहान को देखने लगी। कार्तिक ने कहा, भाई क्या हुआ, ठीक है आप? विहान ने पानी की बोतल उठाई और एक घूंट में पानी पी गया। रूही भी विहान को देख रही थी। विहान की हालत देखकर वे समझ गई थी कि दोनों ही पागल हैं एक दूसरे के लिए। फिर रूही जैस्मिन को देखने लगी जो खुद बेचैनी से विहान को देख रही थी। विहान ने पानी पिया और गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, सॉरी। जैस्मिन ने विहान की आवाज सुनी तो दिल किया कि विहान से बात करे। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। विहान ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा लिया और कार दोबारा स्टार्ट कर दिया और चलाने लगा। विहान अपनी खुली आंखों से जैस्मिन को देखने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। जैस्मिन मिरर में विहान को देखने लगी। अब उसने काला चश्मा लगाया था, लेकिन ऐसा नहीं था विहान देख नहीं रहा था। ध्यान उसका भी जैस्मिन पर ही था। थोड़ा आगे गए तो रूही विहान से बोली, हाय विहान, आई एम रूही, जैस्मिन की बेस्ट फ्रेंड। विहान बेचारे की पहले ही हालत खराब थी, ऊपर से रूही ने बात छेड़ ली। ऊपर से जैस्मिन को लेकर वे पहले ही नर्वस हो गया था। जैस्मिन विहान को ही देखती रही। विहान ने गहरी सांस भरकर कहा, हेलो। रूही मुस्कुरा दी और बोली, विहान, मेरी और अर्जुन की शादी का इनविटेशन गया होगा आपको। कार्तिक ने बताया आप लंदन जा रहे हो। आई विश कि कार्तिक भी मैरिज अटेंड करता मेरी। प्लीज आप कुछ दिन और रुक कर चले जाइए। मुझे अच्छा लगेगा अगर कार्तिक और आप आ जाएंगे तो। जैस्मिन उम्मीद से देखने लगी। विहान ने सुना तो शीशे में जैस्मिन को एक नजर देखा, फिर बोला, कंग्रेचुलेशंस। रूही मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। तो क्या आप आ रहे हैं? आपके बिना कार्तिक भी नहीं अटेंड कर रहा है मेरी शादी। विहान ने गहरी सांस भरी और बोला, आई एम सॉरी सिस्टर, बट आई एम बिजी। लेकिन अगर कार्तिक करना चाहता है आपकी शादी अटेंड तो कर सकता है। जैस्मिन का दिल टूट सा गया। उसे पता था विहान क्यों मना कर रहा है। जैस्मिन का मुंह उतर गया। कार्तिक बोला, भाई आपके बिना मैं अकेला फंक्शंस अटेंड नहीं करूंगा। विहान ने कुछ नहीं कहा। रूही भी नहीं बोल पाई ज्यादा। जैस्मिन बेचारी से तो वैसे ही कुछ बोला नहीं जा रहा था। विहान का भी नहीं मन था ज्यादा बात करने का। वे भी चुपचाप कार चलाने लगा। विहान बार बार मिरर में जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन अब नजरें झुकाए बैठी थी। विहान ने मना कर दिया आने को। जैस्मिन का दिल अजीब सा होने लगा। विहान चुपचाप ड्राइव करने लगा। रूही और कार्तिक भी उदास सा हो गए। रूही जैस्मिन को देखने लगी जो नजरें झुकाए बैठी थी। मुंह ऐसा था कि कभी भी रोना निकल जाए। अपने दुपट्टे को पकड़े बैठी थी। आधे घंटे बाद विहान ने कार रंधावा मेंशन के आगे रोक दी। रूही बोली, कार्तिक, विहान अंदर चलिए, कॉफी पी करके जाइएगा। विहान कुछ नहीं बोला, बस सर नीचे करके बैठा रहा। जैस्मिन भी अपनी तरफ से कार से उतर गई और विहान की विंडो के सामने से निकल गई। विहान का दिल जोर से धड़कने लगा। वे आंखों पर चश्मा लगाए जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन ने भी एक नजर विहान को देखा, फिर रूही के पास आ गई। कार्तिक कार से बाहर आया और बोला, थैंक्स, बट फिर किसी दिन, आज काम है जरूरी। रूही मुस्कुरा दी। फिर कार्तिक जैस्मिन के गले मिला। जैस्मिन इमोशनल सी हो गई। विहान कार में बैठा एक टक उसे देखने लगा। कार्तिक उससे अलग हुआ और बोला, चल बाय जस्सू, ध्यान रखना अपना। जैस्मिन भोला सा मुंह बनाकर बोली, तुम भी ध्यान रखना और उनका भी। कार्तिक मुस्कुरा दिया और हाँ में सर हिला दिया। जैस्मिन फिर बोली, शादी में क्यों नहीं आओगे? जैस्मिन अब खुद ही पूछ लिया। कार्तिक बोला, अब तुम्हारा और भाई का पर्सनल मैटर है, मे भी उसकी वजह से ही वे नहीं आ रहे हैं। और भाई आजकल बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं, तो मैं उनको अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। इतना रिस्क नहीं ले सकता मैं। जैस्मिन ने सुना तो विहान की तरफ देखने लगी। विहान भी उसे ही देख रहा था। जैस्मिन ने उसे देखा तो विहान ने सर झुका लिया और अपने फोन में देखने लगा। फिर जैस्मिन कार्तिक से बोली, तो मैं खा थोड़ी जाऊंगी उनको, मेरी फैमिली ने इनवाइट किया है, उनको मुझसे प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली से थोड़ी है। रूही और कार्तिक जैस्मिन को देखने लगे। कार्तिक हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, भाई को तुझसे प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और है जो तुम भी जानती हो। जहाँ होप खत्म हो जाती है फिर वहाँ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना ही ठीक रहता है। उनकी होप शायद खत्म हो गई है, इसलिए वे डिस्टेंस में ही रहना चाहते हैं। जैस्मिन की नजरें फिर विहान को देखने लगी।
जैस्मिन की हल्की सी आंखें भीग गई और थोड़ा नाराजगी सी बोली, तुम्हारी मर्जी, बाकी होप के सहारे तो लोग सारी उम्र निकाल देते हैं, इतनी जल्दी कोई होप खत्म नहीं करनी चाहिए। कार्तिक और रूही एक दूसरे को देखने लगे। जैस्मिन फिर विहान को एक नजर देखकर अंदर अपने घर में चली गई। रूही भी कार्तिक को बाय बोलकर जैस्मिन के पीछे चली गई। विहान जैस्मिन को देखता रहा। उसने आंखों से चश्मा उतारा और अच्छे से आंखें साफ कर ली और वापस चश्मा लगा लिया। कार्तिक भी आकर कार में बैठ गया और बोला, भाई चले? विहान ने कार्तिक को देखा और बोला, दोबारा जैस को मेरे इतने पास लाने की कोशिश मत करना, एक्सीडेंट हो जाएगा मुझसे। कार्तिक विहान को देखकर बोला, भाई अगर नहीं हो रहा है तो बात कर लो एक बार जैस्मिन से, शायद वे मान जाए। विहान ने कार स्टार्ट की और गियर बदलते हुए बोला, भरोसा खो दिया मैंने उसका, प्यार का पहला रूल ही पास नहीं कर पा रहे हैं हम। आई हैव लॉस्ट माई लव फॉर एवर। कार्तिक उसे देखने लगा। विहान ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा और साथ ही पानी की बोतल से पानी पिए जा रहा था। वे बहुत ही बेचैन भी हो रहा था। बोल तो रहा था, लेकिन दिल को कितना मजबूत बनाकर बोल रहा था ये बस वही जानता था। कार्तिक और रूही ने आज एक छोटी सी कोशिश की थी, लेकिन कार्तिक को अब लग रहा था कि उनके बीच बात बहुत ही ज्यादा बिगड़ी है। जब तक दोनों ही दोबारा एफर्ट नहीं करेंगे कैसे पास आएंगे वे।